सुखदेव जी कहने लगे, वरीयानिशते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृप आत्मगत सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूया पराः। हे राजन, जो तुमने प्रश्न किया है स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, ये जगत कल्याण को किया है। जैसा भूत भावन भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने प्रश्न किया था, राम जी कौन है, तो भगवान ने बड़ाई करी थी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जन पावनी गंगा। तो भगवान ने श्री रामायण की कथा सुनाई और यहाँ भागवत की कथा सुनाई। श्री रामचरितमानस जीवन में जीने का ग्रंथ है। जीवन कैसे जिया जाए ये रामचरितमानस बताती है। भाई ग्रंथ का सीधा सीधा नाम है, राम जी का चरित्र जो जीवन में अपना लेगा वही मानस माने मनुष्य बन जाएगा, या फिर जो मनुष्य राम जी के चरित्र को जीवन में अपना लेगा वही राम की तरह पूजित हो जाएगा। दोनों ही अर्थ है। तो जीने का मार्ग रामचरितमानस बसाती है और मरने का मार्ग मरा कैसे जाए। देखो मरने तो सबको ही है, तुम और बैठे हो तो बचो तो है नहीं, और हम कथा बाचे सोचो कि हम बच जाएं तो हमें सुजाने पर है। भाई दुनिया का तो नियम ही है, आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बांध गया जंजीर। दुनिया में जो भी आया है उसको मरना है, उन्हें 7 दिनों में ही मरना है। मोक्ष और मृत्यु में क्या अंतर है? मोक्ष में किस आदमी को मोक्ष मिलता है, इसका क्या प्रमाण है? बोले भैया मोक्ष में जो छा लगा हुआ है उसकी जगह मोह लगा दो। जिस आदमी के अंदर संसार के प्रति मोह है उस आदमी की कभी मृत्यु यहाँ होगी, और जिसमें कोई इच्छा नहीं है उसकी भी मृत्यु होगी, दोनों की होगी। जिसका मोह संसार में है वो भी मरेगा, जिसका मोह नहीं है संसार में वो भी मरेगा, लेकिन मरने में अंतर है। जो आदमी संसार के प्रति मोह लेके मरता है वो संसार में लौट के आता है, लेकिन संसार का मोह जिसके जीवन में नहीं होता उसके लिए भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो संसार के लिए जितने भी राग हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब बुरे नहीं है, लेकिन इनका उपयोग बुरा है। यदि काम बुरा होता तो भगवान क्यों बनाते? भाई काम भी जरूरी है, क्रोध भी जीवन में जरूरी है। यदि क्रोध नहीं किया जाएगा तो दंडता लोग बचाएंगे। इतना जैसे मोड़ी मोड़ा हल्ला करे कथा पांडाल और बोलो की करन दे यार, तो बताओ कथा सही से हो पे है न हो पे है, तो क्रोध कर वो भी जरूरी है। बैठो सादगी से आराम से। भाई क्रोध, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी क्रोध करते तो वो क्रोध कैसा है? कल्याणकारी है। परशुराम जी ने क्रोध किया वो कल्याणकारी था। जहां जहां महापुरुषों ने क्रोध किया वहां कल्याणकारी है। व्यर्थ का क्रोध बुरा है। तो काम भी बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है, लोभ भी बुरा नहीं है, मोह भी बुरा नहीं है। बस बात इतनी है, अपने काम के लिए राम से जोड़ दो, क्रोध के लिए धर्म के लिए जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो, और मोह भगवान से कर लो। दुनिया में आप चीजें यदि की तो आपको दुनिया में लौट के आना पड़ेगा। परमात्मा से जोड़ दिया तो सीधा आपका वैकुंठ का महाराज टिकट कट जाएगा, सीधा आपका रिजर्वेशन वहां निश्चित हो जाएगा। बात ऐसे समझ में आएगी, भी बात समझ में नहीं आई, अभी नहीं आई। तो रोटी बनाने में भगवान का नाम लीजिए तो उसमें नमक कम ज्यादा हो जाएगा।